दक्ष नागरिक फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील कुमार ने जो ठाना उसे पूरा किया है। सुनील कुमार का आज के बच्चों को धर्म के रास्ते पर आगे ले जाने का प्रयास है। दक्ष नागरिक फाउंडेशन लोगों के लिए समाज में तेजी से कार्य करने का काम कर रहा है। मुंबई के गोरेगांव पूर्व के लोकप्रिय और चर्चित नाम एडवोकेट सुनील कुमार। दक्ष नागरिक फाउंडेशन का लक्ष्य समाज के सभी बेटी होनी चाहिए शिक्षित। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं जब स्पीच भी दे रहा था और मैं बाइट भी दे रहा था तो मुझे शेट्टी साहब की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे साथ में बैठ के देना था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है कि वो इच्छा पूरी हो गई। मैं हमेशा इनसे प्रेरित इसलिए रहता हूँ क्योंकि इनके अंदर जो ट्रेमेंडस एनर्जी है, जब ये सुबह 9 बजे ऑफिस से बुलाते हैं तो हम लोग इतना डरते रहते हैं और कितना भी कोशिश करें, लेकिन ये हमसे 5 मिनट पहले ही पहुँच जाते हैं। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग इनसे कम से कम 20-25 साल छोटे होते हुए भी इनके पीछे ही दौड़ रहे हैं। लेकिन इस बात का गर्व होता है कि हमारा नेता आज जो 60+ होने के बावजूद भी जवानों को पीछे छोड़ रहा है, और जिसके लिए लोग जिसके कामों का उदाहरण देते देते आप थक जाओगे। अगर शेट्टी साहब के कामों को गिनने लगे तो हमें कम से कम आधा पौना घंटे का समय चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि वी सल्यूट, आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम एंड आई कैन से दैट अगर मुझे भी कभी नेता बनने का ईश्वर ने मौका दिया तो मैं शेट्टी साहब जैसा बनना चाहूँगा। पूरा नहीं भी बन पाया, अगर मैं 4 आना भी किया तो मुझे लगेगा कि मैंने अच्छी राजनीति कर ली। तो इतने बड़े कार्य सम्राट आपके बगल में बैठे, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहिए? जाहिर देखिए, कार्य सम्राट तो ये हर फील्ड में है। मैंने जो इनका जो पार्क बनाने की स्पीड देखी है, जो मालवनी का पार्क बनाया इन्होंने, जितना बड़ा इंक्रोचमेंट हटाया इन्होंने, जितनी शालीनता से हटाया, ना वहाँ कोई दंगे हुए, ना कोई आरोप लगे, ना किसी पे कोई इल्ज़ाम लगे, सब कुछ फेयर तरीके से उस चीज़ को समझाया गया कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है। तो मेरे नज़र में तो सबसे पहले मैं इनको ऑक्सीजन मैन मानता हूँ, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन देना ये अपने आप में आज मुंबई जैसी पोल्यूटेड सिटी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो शुद्ध हवा, और उस हवा को देने के माध्यम मेरे बड़े भैया हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के आज इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये बार बार जब भी मैंने कभी भी बुलाया है दिल से, तो ये पूरे दिल से आते हैं, चाहे वो कहीं भी प्रोग्राम हो हमेशा आते हैं। इसके लिए मैं थैंक यू। और मैं हमेशा चाहूँगा कि मुझे इनके आने से मेरी शक्ति दुगनी हो जाती है, क्योंकि अगला जो मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ अब शायद इससे बड़ा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी होती है एडवोकेट सुनील कुमार जी दक्ष नागरिक फाउंडेशन के माध्यम से हजारों बहनों को आज रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें तोहफा दिया उन्होंने, और इतनी बड़ी संख्या में बहनों को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं अभी अंधेरी से आ रहा हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी लाड़की बहना योजना का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और सुनील ने बहुत ही परिश्रम से कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए मैं यहाँ पर भी पहुँच पाया समय पर, इसलिए मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रही है। और सुनील कुमार लगभग साल में लगभग 3-4 इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए बहनों को, ज़रूरतमंद लोगों को कोई ना कोई सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। जिसमें मैंने अपने भावना व्यक्त करते समय कहा कि कोई नगर सेवक करता है, कोई विधायक करता है, कोई सांसद करता है, तो बात समझ में आती है। लेकिन ये तीनों पद इनके पास ना होते हुए भी साल में लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, तो पता चलता है कि लोगों के साथ में एक कैसा गहरा नाता उनका बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि ये रिश्ता आने वाले दिनों में और भी उसको मजबूत करे। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम सब लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। सर, वो अपने माता जी के बाद सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आपको ही मानते हैं? ये मेरा भाग्य है कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों ने अपनाया है, और मैं चाहूँगा कि जो प्रेम उनके बारे मन में या तो विश्वास मेरे बारे में जो है वो कायम रहे। मैं एक किन्नर हूँ और मैं इनने इतना सेवा करे तो मुझे बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम करें, भगवान उनका और ऐसी तरक्की करें, और आगे भी इनको भी ऐसा बहन भाई को मदद करते रहें। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। सुनील सर, ये बांग्लादेश में जो चल रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, इसको तो धरती पे कोई भी आदमी सही नहीं बोल सकता, ये 100% गलत ही है। अब ये देखिए, मानवता का जो क्रूरता वाला रूप है वो रूप हमारे सामने, इस पर इतना शोक है, इतना दुख है मुझे। बात एक महिला की नहीं है, बात ये पूरे एक समाज की है। ये जो थ्रेट है इतनी बार दोहराया जा रहा है हमारे यहाँ। देखिए, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मैं कभी कभी कानून की नज़र से भी देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि सरकार को
एक कुछ ऐसा तो करना चाहिए कि कम से कम ऐसे दरिंदों को तुरंत उसकी सज़ा मिले ताकि बाकी लोग उससे डरें और ऐसे ऑफेंस को रिपीट करने की कोशिश ना करें। इस दुर्घटना को लेकर आज रक्षाबंधन है, लेकिन उस बेचारी की याद में ये रक्षाबंधन का त्यौहार भी कहीं ना कहीं मुझे उतना एक्साइट नहीं कर रहा है जो घटना हुई है, क्योंकि मुझे हर महिलाओं में कहीं ना कहीं वो डर लगा रहता है कि कहीं कोई चपेट में ना आए। सर यहाँ तो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर एक कोहराम मचा हुआ है, सबके अलग अलग मैजिक भी चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको लगता है यहाँ पर फेस्टिवल बनाना चाहिए उनके? देखिए अभी क्या है फेस्टिवल, देखिए अपनी अपनी सबकी सोच है। देखिए फेस्टिवल मनाने न मनाने से वो लड़की तो वापस आएगी नहीं। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। हर बार हम सिर्फ कोई फेस्टिवल नहीं मनाएंगे और शोक सभा कर लेंगे और कैंडल लाइट जला लेंगे, उससे उस लड़की के जीवन वापस नहीं आने वाला है, उस माँ बाप का दुख नहीं जाने वाला है, उस भाई की बहन नहीं आने वाली है, किसी बाप की बेटी होगी वो वापस नहीं आने वाली है। इसका हमें सरकार को, हमारी अदालतों को इसका सीरियसली इसका एक संज्ञान लेना चाहिए और एक कठोर कानून लाने चाहिए, खास करके ऐसे रेपिस्ट को। ऐसे रेपिस्ट अगर जहाँ पे है तो उनके लिए सारे कानून को छोड़ के, जैसे हम बहुत सारे कानून हमारे पास हैं जो ज़रूरत के हिसाब से नए बने हुए हैं, तो उस हिसाब से ये भी एक कानून आना चाहिए कि अगर ऐसा कोई पाया जाए तो उसे 7 दिन में सज़ा मिले। अगर 7 दिन में सज़ा मिले तो ऐसी हिम्मत लोग नहीं करेंगे।